बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन के किरदार पे तो हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं। अपना आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी किया था, 54 दिन का तकरीबन वो इंतखाबी शेड्यूल होता है जिसमें आप पार्टियां जो हैं अपनी इंतखाबी मुहिम चलाती हैं। उस वक़्त से इलेक्शन कमीशन की हम बायसनेस को देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तमाम सियासी जमातों को, लेकिन हमने देखा, हमारे देखने वालों ने देखा कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जलसे-जुलूस नहीं करने दिए गए तहरीक-इंसाफ को, लेकिन उसके बावजूद तहरीक-इंसाफ ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उनको जबकि पूरा आप समझते हैं कि जहेज़ का सामान दे दिया गया, चम्मच, काँटे, ये आप सबके सामने मौजूद है ये बात। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के जितने भी लोग थे, जितने भी उनको पसंद करने वाले थे, उनकी आवाम थी, उन्होंने ढूँढ-ढूँढ कर इंतखाबी निशान जो है उस पे तलाश किया और उसको बड़ी उनकी भी बड़ी हम समझते हैं कि काविशें हैं और जमात को सबसे ज़्यादा वोट मिले और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनी। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी दिखाया अपना एक तरफ दोबारा वही रवैया और पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया। 4-1 से फैसला आया है ये और पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ को कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की नशिस्तें मज़ीद कम हो गई हैं और कहा गया है कि ये नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती, जो दूसरी पार्टियाँ हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, उनमें बढ़ जाएँगी। कितनी आप नाइंसाफ़ी देख रहे हैं और मज़ीद ये कितनी नाइंसाफ़ी का सिलसिला आगे चलता आपको नज़र आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब, ये जैसे मैं आपको बहुत पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो सूरत हाल है अप्रैल तक अपनी पीक को छुएगी। आप लोग अपनी सिस्टम की हर उस चीज को जैसे कहते हैं ना, खराबी की इंतहा एक्सपेक्ट करें। बस फ्यूल का स्विच या जैसे कहते हैं पावर सप्लाई अप्रैल के बाद से डिस्कनेक्ट होगी। उसके बाद फिर ये होगा कि जो कुछ गुजर चुका होगा बस उसका एक वो होगा, आखिरी जोर कह लें या जो भी। लेकिन अभी आप लोग मार्च है, अभी पूरा अप्रैल पड़ा है, इतनी जल्दी चीजों को वो बेहतर बेहतर ना होने लगे। आपका दिल असल में कर रहा था ना, वो पुरानी यादों में कि एक चलो झूठी मूठी की होप तो होती थी कि चलो जी वजीर आजम बना है, चलो जो भी बन गया है। तीसरे दिन जेन ये कहता होता था कि चलो अब अल्लाह करे यही कुछ कर दे या कुछ इस तरह का। तो अब तो मसला ये है कि आप खुद बताएं कि आप लोग सारे ना, इलेक्शन का होना ना होना बराबर हो चुका है। वही पीडीएम, वही 16 माह की कारकर्दगी वाली दोबारा आके सर पे बैठी है और आप लोग सारे इसलिए थोड़े से वो हैं। लेकिन ये देखें, ये रवैया जो है ये मजीद अपनी एक्सट्रीम को जाएगा। ये इस रवैया जो है जहाँ इसकी बुनियादें अगर आप देखें, कभी ऐसे भी हुआ था कि रास्ते से जाते के कागजात छीन लिए जाएंगे, भाई तुमने कागजात ही नहीं जमा करवाने। तो किस किस तरह की हरकतें नहीं हुई। तो मैं नहीं समझता कि ये अभी कोई टल जाएगा। बस अप्रैल तक एक प्लानिटरी इंडिकेशंस ऐसी हैं कि अप्रैल तक हमारे साथ ये मैक्सिमम इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इस वक्त तो हर जैसे कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड चीज एक्सपेक्टेड है और जैसे कहते हैं अनसर्टेनिटी सर्टेन है। और इसमें अपने आप को ना ऐसे थकाए ना, फजूल सोच सोच के और कुछ अच्छा सोचने के चक्कर में फिर रोज दिल टूटे आप लोगों का। मतलब आप रोज एक अच्छा ख्याली पुलाव बनाए कि चलो यार अब शायद, लेकिन वो फिर रोज टूटना उसका। तो ये असल में चलता रहेगा अप्रैल तक। अप्रैल के बाद काफी हद तक उम्मीद है कि ये सूरत हाल इस तरीके की नहीं होगी जिस तरीके की, जिस रुख पे अभी जा रही है। रुख जरूर बदलेगी। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, लेकिन सेनेटर जो है अली ज़फ़र, उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे और अदालतों में जाएँगे और अपनी जो छीनी हुई सीटें हैं, अपना हक वापस लेंगे।
पहले भी अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ इस बात पे बड़ी शदीद सरापा एहतजाज नजर आती है कि उनकी सीटों पर, उनके वोट बैंक पर डाका डाला गया है। पहले वो कहते हैं कि 50 से 60 सीटें उनकी कम से कम उस पर डाका डाला गया है। मजीद उनकी अभी कौमी असेंबली में 23 से ज्यादा सीटें बनती थी, वो भी छीन ली गई। तो इतना ज्यादा आप देख रहे हैं लोगों में पहले ही गम गुस्सा है। इसका नतीजा एक तो क्या निकलेगा, दूसरा अदालतों से आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा था ज़ोहल का साल है, ज़ोहल का साल अवाम का साल होता है, इंसाफ का साल होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है, अब तक मिलता नजर आया नहीं है। आगे आपको इस साल में इंसाफ मिलता नजर आ रहा है? देखिए, उसमें इंसाफ होगा। अप्रैल, जैसे मैंने कहा ना, अप्रैल एक टर्निंग पॉइंट है। इधर हालात और आपके मामलात, आपकी सारी ओवरऑल नेशनली हम लोग एक करवट लेंगे और उसमें काफी बेहतरी होगी। लेकिन यूं बेहतरी तो जैसे लोग सुनना चाहते हैं वो तो शायद बताने को नहीं है। लेकिन कम से कम ये जो रवैया आप लोगों को जिच कर रहा है ज़हनी तौर पे, जो सब हिट हो रहे हैं, वो कम से कम उसमें जरूर तब्दीली वाकई हो जाएगी। और अदलिया भी अपना बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेड होगा कि इसके बाद अदलिया भी अच्छा रोल प्ले करे। और कोई ना कोई उसकी अच्छी कंट्रीब्यूशंस होंगी अदलिया की। और ये सिर्फ एक फर्द वाहिद की बात नहीं हो रही, ये पूरे अदलिया के निज़ाम की बात हो रही है कि उसमें कुछ ना कुछ लोग कोई ना कोई इनिशिएटिव लेंगे, ऐसा लगता है कुछ। तो बहरहाल, ये इतनी मतलब लेट डाउन होने की बात नहीं है। जितने आग के दरिया पार कर रहे हैं उतने की और बाकी हैं अभी। अभी तो जैसे कहते हैं ना कि अ, शुरू हुई है पार्टी जो है। क्योंकि ये असल में यूं समझें कि जब आपने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी ना 1940 में, तो 7 साल लग गए थे नया पाकिस्तान बनाते, समझ रहे हैं? तो उस वक्त का नया पाकिस्तान या पाकिस्तान कह लें और ये नया पाकिस्तान, तो फिर कम से कम टाइम तो लगेगा। मिसाल के तौर पे आप लोगों का असल स्ट्रगल का तो पहले तो कुछ देखा ही नहीं ना, थाली में मिल गई हुकूमत। और वो तो मानते हैं भी हमने बड़ी मेहनत की, ये की वो की, चलो जो भी कह लो, ऐसे ही हुआ था जैसे अब हो रहा है। तो लेकिन अब तो हलाल का है सब कुछ, प्योर हलाल। ये प्योर हलाल सीटें थी, प्योर हलाल वोट थे। अब जाहिर बात है, जो इतने हलाल प्योर वोट हो वो अब इतने रायगा तो नहीं जा सकते। डेफिनेटली उसके पीछे अवाम खड़ी है, उसके पीछे स्ट्रेंथ है। ये मैं समझता हूँ बस एक, हाँ, कौमों पे वक्त आने होते हैं, उसके फिर वक्त, उसके बहाने भी बनने होते हैं। तो यही अल्लाह ताला का निज़ाम है। इंडिविजुअल्स को, हम लोगों को, आप लोगों को तो अपने किबले दुरुस्त करने चाहिए, जाती जिंदगियों में अपनी मामलात को बेहतरी की तरफ फोकस करें। क्योंकि देखें, सीधी सी बात है, हम लोगों ने पहले तो इंडिविजुअल लाइफ में भी हमारी कहाँ है इस्लाम, जो उसकी रोशनी। तो जब हमारी इंडिविजुअल लाइफ में नहीं है तो हम उसको क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि माशरे में नजर आनी थी? भाई यूनिट में, इकाई में नहीं है, यूनिट में नहीं है, तो इतना लार्ज नंबर कैसे होनी थी? तो फिर अब यही तो बात थी जिस वजह से इतना अल्लाह ताला ने, जैसे कहते हैं, आपके लिए अजीम पैगंबर भेजे। और उनकी जो कायनात के तमाम अंबिया के सरदार हैं। और मतलब एक्सीलेंस पे अगर कोई खलकत हो सकती है तो वो हस्ती आप लोगों के लिए मुख्तस की। इतना बड़ा इनाम था आप लोगों पे, लेकिन आपने उस इनाम की क्या कदर की? देखें, अपने रवैयों में देखें, अपने सुबह शाम में देखें। तो आज अगर ईमानदारी से बताएं, 1 मिनट के लिए सपोज कर लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तशरीफ लाएं और देखें कि ये जी आपके नाम पे बना हुआ इस्लाम का किला है, इसकी सड़कों पे, इसके मामलात में, इसके लेन देन में, इसकी हुकूमतों में, इनमें सब में चेक करें, बस उनको और भी ना बस देखें, तो पहचान लेंगे कि ये मेरे मुसलमान हैं, मेरे मानने वाले हैं। बस इतनी सी बात है कि वो जब पहचान ही ना पाए कि ये मेरे मुसलमान है, ये मेरे नाम ले, वो देखेंगे मस्जिदें भी है, नाम भी है, लेकिन जब मैं देखता हूँ इनकी डीलिंग्स आपस में, लड़कियां, क्या आपकी औरत इधर महफूज है? आपकी औरत कितना इनसिक्योर है। बल्कि अगले दिन मेरे जहन में ख्याल आ रहा था, बड़ा ड्राइव करते हुए मैं जा रहा था, तो एक खातून कोई, क्योंकि वो मरी का रास्ता था, तो अकेली खड़ी थी। अब मेरे जहन में फौरन एक ख्याल आया, मैंने कहा ना इसको कोई पूछ सकता है, हिम्मत कर सकता है पूछने की इस अंदाज से कि वो आगे से इनसिक्योर हो जाएगी। इसलिए नहीं, उसकी मदद चाहिए भी हुई तो कोई नहीं कर सकता।
और उसको कोई वो जैसे कहते हैं वो बंदा भी डरेगा कि मैं पूछे तो गले ना पड़ जाए और वो भी डरेगी कि ये जो है मुझे, मतलब ये तो माशरा है। इस बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने आने वाला नबी जो है, उसकी उम्मत जो है, उधर औरत सड़क पे खड़ी हो और वो भी इनसिक्योर और पूछने वाला भी इनसिक्योर, तो ये इस्लाम का माशरा बने। आप खुद देखें इसमें कितना एतमाद है इस माशरे में। तो इससे बेहतर तो यूके में वो सड़क पे लगे भी हो ना तो उनकी तरफ को मुंह करके भी नहीं देख सकता। तो इतनी मतलब वो सिक्योर वो है कि कोई घूरने का, और यहाँ तो मतलब हम समझते हैं कि ये माशरा ही नहीं है उस तरीके से। तो ये सिर्फ एक बात करने का मकसद ये था कि लोग समझ जाएं कि हम टोटली गलत हैं। ये जो 18-20% के चक्कर में हमने किया हुआ है ना, इसी ने काम खराब किया है। मुसलमान सुपर हीरो है, सुपर हीरो है वो हर जगह हर वक्त में, हर जगह। ये उसका घर के अंदर एक रोल है तो हीरो का है, उसका बाहर का रोल है तो गली में निकलेगा तो हीरो ही निकला। इससे कम पे है ही नहीं मामला। क्योंकि आपको किसी और नबी की उम्मत में आ जाते हैं ना, आप आ गए हैं कायनात के सुपर एक्सीलेंस पे, जो जिस वजह खलकत कायनात बल्कि कहना चाहिए कि जो एक्चुअल मेरे नबी की असल जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान बनती है कि कायनात की खलकत की वजह जो है वही हस्ती हैं। और उनकी उम्मत में आके आप इतने लो प्रोफाइल के साथ तो नहीं जी सकते, ये तो नहीं हो सकता। जिस प्रोफाइल से आप हमने तमाशा बनाया है कि रह रहे हैं, ये तो कोई इस्लाम नहीं है। और इस वजह से आप हम सब ने भुगतना है। और इसके लिए कम से कम आप गैरत का मुजाहरा कर लें कि रोए ना, फिर मतलब भुगते हैं आप शेरों की तरह मतलब एक तो आप चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो बहरहाल मसला ये है कि ये जो परेशानी इरिटेशन तो डेफिनेटली है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, अगर ये आप महसूस कर रहे हैं, दो चार और लोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हर महकमा कर रहा है, हर बंदा कर रहा है, पाकिस्तान पूरे का जिंदगी जो लेवल है वो यही है। आप लोगों हम लोगों से कोई मुख्तलिफ नहीं है। और दूसरा ये मैं हमेशा जिक्र भी करता होता हूँ कि थोड़े से ना दिमाग के पैमानों को सही करें। मतलब बातों को तोलना सीखें, शख्सियात को ना देखें, बातों को तोलने की तरफ अब कौम को जाना चाहिए। अमल को तोलने की सलाहियत पैदा करें। यहाँ थोड़ी सी कोई बात कर दो तो वो बैलेंसिंग में आ जाती है या बायसनेस में आ जाती है, तो इससे भी बड़ा मतलब लोग नहीं बोलेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि हो सकता है कि कोई बंदा फुल कंप्लीट अच्छा नहीं है, मिसाल के तौर पे वो आधी अच्छी बात करे, आधी अच्छी बात करे, तो आप क्या अच्छी बात जाया होने देंगे? इसका मतलब है ये कदरदानी अच्छी बात की, बेशक उसकी आधी अच्छी बात है तो जाया हो गई ना। तो आपको तो ये चाहिए कि चुन लिया करें चिड़िया की तरह, मतलब जो जहां से अच्छा मिले उसको चुन लें। इतना अंधी तकलीदें और शख्सियत परस्तियां इनसे निकलें। सिर्फ तोल पैदा करें कि वजन कैसे करना है, बात को कदर कैसे उसकी लगानी है। फिर शायद इस कौम के रवैयों में चीजों में अच्छी एक डेवलपमेंट आ जाए। बहरहाल ये फेज है, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा देर है, हम एक तब्दीली के उसमें जा रहे हैं। दिन ब दिन ये 2-3 माह तो आपको हर रोज कोई ना कोई नई खबरें, नए जैसे कहते हैं ना कट्टे खुले मिलेंगे अभी अप्रैल तक तो। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब एक सवाल का और जवाब दे दें कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है नून लीग की, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शरीक इक़्तिदार है, एमक्यूएम भी है, आपको ये जो अब नई हुकूमत में तमाम इदारे हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, इंतज़ामिया है और किसी हद तक मीडिया का भी किरदार कह सकते हैं, ये सारे आपको एक पेज पर फ्यूचर में नज़र आते हैं क्योंकि पाकिस्तान का ज़ायचा क्या बनता है, या फिर आपको आगे भी कुछ इस तरह की खींचातानी नज़र आएगी? देखें ये कोई एक पेज वेज नहीं है। पाकिस्तान की अवाम पूरी की पूरी जब तब्दील होने जा रही है तो एज सच ये पुरानी कहानियां छोड़ दें। कहीं भी कोई एक पेज पे नहीं है, कहीं भी, किसी भी महकमे में, किसी भी जगह। फजलुर रहमान साहब खुद एक तब्दीली की बहुत बड़ी मिसाल है आपके सामने। हमेशा पार्लिमानी सियासत की बात करने वाले आज कह रहे थे कि पार्लियामेंट होनी भी चाहिए, ये सिस्टम चल भी सकता है या कोई और मुतबादल निज़ाम कायम किया जाए। फिर उनसे कहा कि पार्लियामेंट में इमरान खान को कहा करते थे जाओ पार्लियामेंट जाओ, नहीं नहीं हम अवाम के पास जाएंगे, हम सड़कें गर्म करेंगे। तो ये इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी कि जो सरदार हुआ करता था पार्लिमानी सियासत का, वो आज क्या कह रहा है? तो सब बदलेगा, ये हर कोई अंदर ही अंदर चेंज महसूस कर रहा है, बस आपको हमें पता नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।